भावी बिहार शरीफ विधानसभा प्रत्याशी मनोज तांती ने रहुई प्रखंड के उत्तरनावा पंचायत के मदनपुरा और बारांदी पंचायत के बेलदरिया पर वारंदी रहुई नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के फतेहपुर गांव में चलाए जनसंपर्क अभियान। मनोज तांती ने कहा, यहां बनवाएंगे डिग्री कॉलेज और किसानों के लिए अनाज भंडारण। अनाज भंडारण बनाने से किसानों को होगा दुगना प्रॉफिट। अपने सुविधा अनुसार बेचेंगे और अच्छे पैसा कमाएंगे, जिससे किसानों का हालत बदल जाएगा। हर घर मनोज तांती अभियान के तहत सभी घरों के सदस्य बन चुके हैं। सभी विधानसभा के परिवारों से जोड़ लिए है रिश्ता। इस मौके पर मनोज तांती के साथ जनसंपर्क में साथ रहे समाजसेवी राजेश कुमार यादव, नीतीश कुमार, अमृत तांती राजू, रविदास राजू तांती, छोटे सिंह चौहान, स्वदेशी चौहान एवं समस्त ग्रामीण। हमारे गांव में तो रहे के व्यवस्था नहीं बाराती। सामुदायिक भवन नहीं है को? नहीं। नली गली बनल है को? नली गली अब की हुआ, देखो हुआ चल रहा है, बाल बच्चा गिरा अब की है? वो तो खराब है को। हाँ तब डॉक्टर बैठा को? सरकारी डॉक्टर ये जी बैठा कोई कथिया में आवा को? स्कूल है को? स्कूल है को। आंगनबाड़ी में घरे में पढ़वा को। पानी के लिए पानी गिरा को? नल जल वाला घरे घरे पानिया तो गिरिए रहा जे हमरा रहता जका हो, बाकी घर में हमरा रहे के व्यवस्था नहीं हो। पानी से निकले को। कौन गाँव है को? ये घर है को। आओ बरांदी, आओ बरांदी गाँव में। हाँ गाँव में हमार गाँव में देवी थान बाजा नहीं है कन, एने रोड नहीं है कन, दूसरा टोली में एकदम कछिल्ला में आवी बोलनी नहीं सरकार देखिन। एक घर ने 4 बेटा बुआ तो अलगे अलगे होवा है कि नहीं? एगो इटा घर रहा तक की का नहीं देबो ये होवा है बोल बांस बढ़ा की रीत घाटा। आपके विधानसभा से इस बार मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार तांती जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा समर्थन है आप लोग का? तो मनी सब के तो यहाँ पूरा है को। कौन सा गांव हुआ? बरांदी। आप इस बार कैसा विधायक चाहते हैं अपना क्षेत्र से? हम अपना क्षेत्र से भावी विधायक जो काम करने वाले होंगे उन्हीं को मैंने मदद करेंगे। जो भी आएंगे बढ़िया उम्मीदवार होंगे उनको मदद करेंगे, खुलकर मदद करेंगे। आज हम लोग उत्तरनामा का मदनपुरा गए पहले तो, फिर बगल में बरांदी का ही गोविंदपुर था, बेलदरिया था, और उसके बगल में नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 का फतेहपुर था। मैंने तीनों जगह का देखा, स्थिति इतना बद से बदतर है कि अगर किसी भी समय अगर रात बिहार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गांव में हर जगह गाड़ी नहीं पहुंच सकता है। गली बिल्कुल कच्चा था। हमारे माननीय नेता नीतीश बाबू 7 निश्चय में पूरा एकदम इंडिकेट किए थे कि सबसे पहले दलित टोला को हर कार्य को स्टार्ट करना, आरंभ करना है। चाहे वो हर घर जल की बात हो, हर गली नली पक्की की बात हो, बिजली की बात हो, पर उसे ही बुरा हालत देखा उधर के क्षेत्रों में। क्या पदाधिकारी काम करते हैं, क्या यहाँ का प्रतिनिधि लोग ध्यान देते हैं? तो हम तो बहुत चीज़ को नोट किया। नोट करने के बाद पदाधिकारियों से बात किया। बिजली का मामला हो, अभी हम लोग आ रहे थे और जो एक गांव था वहाँ पर बिजली मीटर में चार्ज खत्म हो गया था। वो 7 निश्चय में मोटर चलता था। मैंने जेई साहब से बात बोला कि जेई साहब इसका पैसा कौन भरेगा, पब्लिक थोड़ी भरेगा, जेई साहब आप समझिए। तो जेई साहब ने तुरंत उसको फिर व्यवस्था किया और वहाँ पर 4-5 दिन से चालू नहीं था पानी। लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे थे, कोई उनको आवाज़ सुनने वाला नहीं था पब्लिक का। और हम लोग गए तो उनका आज पानी की व्यवस्था करा दी।
इसी तरह से देखिए अभी वाजिदपुर का ट्रांसफार्मर 5-6 रोज से जला हुआ था, तो धमोली जेई साहब को बात बोला, आज वो ट्रांसफार्मर भी चेंज हो गया। तो हम लोग को बोलने का मौका होता है और पदाधिकारी तुरंत सेवा करते हैं। तो हम लोग जब आएंगे तो जो भी गांव के लिए आवश्यकता है वो पूरा करेंगे। हर गांव में पंचायत अच्छा भवन होना चाहिए, जहां पर शादी ब्याह और अन्य तरह के कार्यक्रम में पूरे गांव लोग उसका लाभ उठा सके। हर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सके ऐसा, जहां बच्चे लोग पढ़ सके। कम से कम शुरुआत तो पंचायत स्तर पर हम लोग करेंगे और कोशिश रहेगी गांव गांव तक पहुंचाए। रोड गली गली की जो पक्की है, जो हमारा 7 रिश्ते में माननीय नेता का हमारी पसंद है, जो आवश्यकता है गाँव का उसको पूरा करना है। हर घर जल की आवश्यकता करना है और हर गांव को रोडों से जोड़ना है और हर गांव को विकास के लिए बाजार देना है। आप समझिए कि हमारा ये बरामदी में हम बैठे हुए हैं। बरामदी ये बहुत बड़ा गांव है, ये गांव है और यहाँ पर बाजार नहीं है। अब इतना जमीन पड़ा हुआ हमारा सरकार का, हम लोग सरकार में जाएंगे तो हर गांव को रोजगार से जोड़ने के लिए कि जहां बाजार बन सके, जहां पर सब्जी, दूध, फल, दवाइयाँ, कपड़ा लत्ता, जो जरूरत का चीज़ हो वो मिले। तो उसके लिए हम लोग एक नया मार्केट देंगे, एक नया बाजार देंगे, जिससे लोगों को रोजगार कर सके, जहाँ पर सैकड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ सके। बेरोजगारी को भी दूर हो गया और गांव में आमदनी बढ़ेगा, गांव की जो आवश्यकता वो भी पूरा होगा। तो ये हम हर गांव को बाजार देने का काम करेंगे। जो भी आवश्यकता है हमारे यहाँ बहुत क्षेत्र में गांव के बाद हम यहाँ पर हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। जो हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, इधर बिंद से लेकर के हनौर से लेकर के पूरा रहुई प्रखंड का लोग उसका लाभ ले सके। जो छात्र है हमारा, जितने भी गांव में हम लोग घूमे, सभी गांव में पानी की निकास नहीं है। सैकड़ों बीघा खेत किसान का पानी में डूबा रहता है, जिससे उनको बहुत बड़ा क्षति होता है। तो हम लोग पानी के निकास के बंदोबस्त भी करेंगे और जो भी सुझाव होगा उसको फिर हम लोग नित्य दिन नित्य बार हर हमेशा आगे काम करने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक आदर्श गांव बन सके, लोगों को जीने का सभी चीज़ यहाँ पर मुहैया हो सके। सभी चीज़ उनको लगे कि नहीं यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे अभी पंचायत स्तर में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराएंगे। उसको हम लोग हमेशा खुद निरीक्षण करते रहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या गाइडलाइन की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, जिससे गांव के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। गांव में पंचायत स्तर पे खाद, बीज, रसायन की व्यवस्था कराएंगे। गांव में हर ग्रामीणों के लिए, हर किसानों के लिए अनाज भंडारण गृह निर्माण की व्यवस्था करवाएंगे, जिसमें सरकार द्वारा एकदम 70% सब्सिडी भी दिलाएंगे, जिससे हर किसान को लाभ मिल सके, उनका जीवन में खुशहाली आ सके, वो सौहार्द वातावरण के जीवन में आ सके। जब आमदनी आएगा तो सब अधिक बुद्धि के उनकी खुशहाली होगा। तो हम लोग जितना भी आवश्यकता है वो पूरा ध्यान में रखते हुए काम को करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे, विधानसभा में एक एक बात को चालू कर देंगे। सबसे पहले गांव की पानी की निकास, तुरंत रहुई क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना, जो भी नियम है वो पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। और राज्य सरकार का जितना भी विभाग है, सभी विभागों से अपने विधानसभा के विकास के लिए जितना भी फंड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यवस्था कराएंगे। कोई पब्लिक नहीं कर सके कि भाई विधायक जी वाला कैसे होता है, तो विधायक जी को क्या हमारा फंड है नहीं है, मेरा फंड होता है, ये सरकार का काम है, पब्लिक का पैसा होता है, सरकार के द्वारा लाना है विभाग से और काम करा देना है भैया। तो हम लोग आज हम अपने साथियों के साथ इतना एक एक घर गए,